राधे राधे, वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम कृतिका और आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। तो हम सबसे पहले समझते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है ना। तो पॉलिनोमियल कुछ नहीं है, बस एक चेन ऑफ टर्म्स है, ठीक है। तो अब हम समझेंगे कैसे ये टर्म्स क्या होती है। चेन तो चलो ठीक है, ग्रुप ऑफ हो गया है ना, ग्रुप ऑफ टर्म्स हो गई, पर टर्म्स क्या है। तो हम सबसे पहले उसे समझेंगे टर्म्स को, ठीक है, कि आखिर ये टर्म्स है क्या। पहले हम टर्म्स तो समझ लें, तभी तो हमें क्लियर होगा ना सब कुछ। तो हम देखते हैं टर्म्स क्या है। हमें एक नंबर वाला पार्ट होता है और एक वेरिएबल वाला पार्ट होता है, ठीक है। एक अल्फ़ाबेट होता है और एक नंबर होता है। तो हमें याद रखना है, ध्यान में रखना है कि टर्म्स क्या है। टर्म्स है हमारा, एक सेकेंड, कुछ हो रहा है इसमें, ब्राइटनेस नहीं हो रही। चलो हम देखते हैं क्या है। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, जिसमें हम देख रहे हैं सबसे पहले चेन ऑफ टर्म्स, जिसमें टर्म्स क्या है हम वो समझने जा रहे हैं। तो टर्म्स में क्या होता है कि हमारा ये नंबर वाला जो पार्ट होता है ना, इस नंबर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम, कोएफिशिएंट, ठीक है। और जो ये अल्फ़ाबेट वाला पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं वेरिएबल। ये हमें ध्यान रखना है, यही टर्म जो होती है वो एक नंबर वाला पार्ट और एक वेरिएबल वाले पार्ट से मिलकर बनती है हमारी टर्म, ठीक है। जिसमें एक नंबर वाला पार्ट भी होना चाहिए और एक वेरिएबल भी होना चाहिए, तो वो टर्म होगी। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। टर्म बहुत सिंपल है, नंबर वाले पार्ट को बोलेंगे कोएफिशिएंट और अल्फ़ाबेट वाले पार्ट को बोलेंगे वेरिएबल। नाम में ये वेरी करने वाला, ज़रूरी नहीं कि वो एक्स ही हो, यहाँ पे हम वाई भी लिख सकते हैं। कोई भी अल्फ़ाबेट हम उसको बोलेंगे वेरिएबल, ठीक है। दूसरी चीज़, वो आपसे पूछे कि एक्स का जो भी यहाँ वेरिएबल लिखा है ना, वो पूछेगा उसका कोएफिशिएंट बताओ, तो उसके साथ जो भी नंबर लिखा है वो होता है हमारा कोएफिशिएंट। बस सिंपल है, तो इसलिए क्या हो गया हमारा कोएफिशिएंट, इसलिए हमने इसको नाम दिया कोएफिशिएंट। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ 2x, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल, इसमें नंबर वाला पार्ट भी है और वेरिएबल भी है, ठीक है। कोएफिशिएंट भी है, वेरिएबल भी है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। एक और दूसरा एग्जाम्पल लूँ अगर मैं, 2y² + 3y + 4, क्या ये पॉलिनोमियल है? ये भी पॉलिनोमियल है। क्या पढ़ा है, नंबर वाला पार्ट होना चाहिए और वेरिएबल भी होना चाहिए। देखो है तो इसमें नंबर वाला पार्ट है, वेरिएबल ये रहा, है ना। तो वही एक इक्वेशन जिसमें एक नंबर वाला पार्ट हो, वेरिएबल वाला पार्ट हो, तो वो क्या है हमारी पॉलिनोमियल। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। बस ये ध्यान रखनी है हमें एक और चीज़, क्या ध्यान रखनी है कि जो पॉलिनोमियल है वो तो जो भी है ना, क्या होना चाहिए, सेम वेरिएबल होना चाहिए। ओनली वन टाइप ऑफ वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ लिख देती हूँ मैं, ओनली वन टाइप ऑफ वेरिएबल होना चाहिए। ये नहीं कि अगर मैं ऐसे लिख दूँ 3x² + 2y + 1, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसमें नंबर और वेरिएबल तो है, बट वेरिएबल एक ही टाइप का नहीं है, डिफरेंट टाइप के वेरिएबल हैं, है ना। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक ही, अगर x है तो x ही हो, y है तो y हो, पूरी इक्वेशन में हमारा, है ना। तो ये हमारा पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल देखते हैं हम पॉलिनोमियल का। देखो ये भी एक पॉलिनोमियल है ना, क्योंकि सेम ही एक ही नंबर लिखा है, बस अल्फ़ाबेट एक ही है, मतलब एक ही सेम टाइप ऑफ, इसमें तो नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट भी एक ही है और टाइप ऑफ वेरिएबल तो कोई है ही नहीं, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल। बहुत सिंपल है, क्या बोल देंगे हम एक तरह से, चेन ऑफ टर्म्स, मतलब टर्म्स का ग्रुप, टर्म से मिलके बनता है जो, वो होता है हमारा पॉलिनोमियल। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। जो हमारा टर्म से मिलकर बनता है हम उसे क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। जिसमें नंबर वाला पार्ट कोएफिशिएंट होता है, अल्फ़ाबेट वाला पार्ट वेरिएबल होता है। हमने एक और चीज़ पढ़ी कि सिर्फ वन टाइप ऑफ वेरिएबल होना चाहिए, कोई अलग अलग टाइप ऑफ वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। हम करते हैं अपने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। क्या बोला है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ टर्म। सबसे पहले हम टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। टर्म्स के बेसिस पे क्या क्या है हमारे, 4 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, हमारे एक तरह से बोले तो 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होता है, 1, 2 एंड 3। फिर तो ये आ ही जाता है हमारा पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है। क्लियर है। एक और बात पढ़ेंगे हम पॉलिनोमियल के बारे में। यहाँ पर क्या बोला है
जो टर्म्स के बेसिस पे हो, मतलब जिसकी सिर्फ एक ही टर्म हो, तो वो क्या हो जाएगा हमारा मोनोमियल। नाम में ये मोनो, सोलो, मोनो, सोलो मतलब एक अकेला है ना, सोलो डांस होता है, वैसी सोलो सिंगिंग मतलब अकेले, तो वैसे मोनो क्या होता है हमारा अकेला, मतलब ओनली वन टर्म होनी चाहिए। एग्जाम्पल में जैसे हमने 7x ले लिया, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 6x ले लो, 4y ले लो, 2z ले लो, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। कुछ भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जिसमें ओनली एक ही टर्म होगी, ठीक है, सिर्फ एक ही, या तो ये हो या ये हो या ये हो, सिर्फ एक टर्म वाला क्या हो जाएगा हमारा मोनोमियल। बायनोमियल, नाम में ये हमें पता है, मैथ्स के में जो बाय का यूज़ करते हैं ना, उसका मतलब ही होता है हमारा दो, है ना। तो बायनोमियल क्या है, जिसमें हमारी टू टर्म्स होंगी, क्या होंगी, ओनली टू टर्म्स, उसे क्या बोलेंगे हम, बायनोमियल। एग्जाम्पल देख लो, एक येरी दूसरी येरी, तो क्या हो गया ये बायनोमियल। और दूसरा एग्जाम्पल देखो, अगर मैं लिखूँ 6y ले लेते हैं इस बार, 6y + 7, तो ये भी क्या हो गई हमारी बायनोमियल, जिसमें भी दो टर्म्स आ गई। अब वो ज़रूरी नहीं प्लस से जुड़े हों, अगर मैं एक और एग्जांपल लिख दूँ इसका 7x - 4, तो ये भी हमारा क्या है बायनोमियल, ज़रूरी नहीं प्लस से जुड़ा हो, प्लस या माइनस इन दोनों में से कोई साइन से वो जुड़े हुए होंगे। क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं ट्राइनोमियल, नाम में ये ट्राई मतलब ट्री मतलब तीन मतलब थ्री, कितने सारे टेक्निक्स हैं इसको याद रखने की, है ना, जिसमें ओनली 3 टर्म्स होती हैं। एग्जाम्पल देख लो, 1 2 3, देखो माइनस प्लस दोनों से ही जुड़ी हुई है ना, तो जिसमें भी हमारी 1 2 3 टर्म्स होंगी उसे क्या बोल देंगे, ट्राइनोमियल। नेक्स्ट पढ़ते हैं पोलिनोमियल। पोली का नाम क्या होता है, बहु मतलब मैनी, ठीक है, मतलब मोर देन 3 टर्म्स, जिसमें भी 3 से ज़्यादा टर्म्स होंगी वो क्या हो जाएगा हमारा पोलिनोमियल। एग्जाम्पल देख लो, 1 2 3 4, 3 से ज़्यादा टर्म्स है ना, तो ये क्या हो गया हमारा पोलिनोमियल हो गया। क्लियर है। क्या पढ़ा हमने, 1 टर्म वाला मोनोमियल, 2 टर्म्स वाला बाइनोमियल, 3 टर्म्स वाला ट्राइनोमियल एंड मोर देन 3 टर्म्स वाला पोलिनोमियल। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं अपना, ये भी इम्पॉर्टेंट, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बहुत पूछने को आता है कि डिग्री क्या है, इस इक्वेशन की डिग्री बताओ, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बताओ, ये सब चीज़ें बोल देता है। तो हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल देखते हैं क्या है। क्या बोला है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो होता है डिग्री। हमने डिग्री सिर्फ एक ये चीज़ पढ़ी होगी, जैसे 4 डिग्री, ये वाली डिग्री नहीं है, ये डिग्री इज अ पावर। डिग्री भी क्या है, पावर है। पावर मतलब जो हम जैसे किसी के ऊपर लिखते हैं ना 2 की पावर 2, तो ये क्या है, ये हमारी पावर, मतलब ये तो पावर होती है। पर डिग्री क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पावर। अगर यही पावर हाईएस्ट है पूरे पोलिनोमियल में तो क्या हो जाएगी हमारी डिग्री हो जाएगी, उसको हम डिग्री का नाम दे देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या बोला है, 3x, मतलब क्या बोला था, वेरिएबल की पावर। तो वेरिएबल कौन है इसमें, x, और इसकी पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी इसकी 1। बस सिंपल, जो भी पावर है वही डिग्री होती है। अब इसमें तो और कोई वेरिएबल था ही नहीं, मतलब x के साथ और कोई टर्म थी नहीं, तो मोनोमियल है ना, एक ही टर्म वाला। अगर 3-4 टर्म्स हो, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में 3 टर्म्स है, तो ये कौन सा हो गया, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल है। अगर इसमें वो तुमसे डिग्री पूछे तो यहाँ तो 4 भी है पावर, यहाँ 3 भी है पावर, कौन सी लेंगे, हमने क्या बोला है, हाईएस्ट वाली लेंगे। तो हाईएस्ट कौन सी बड़ी पावर है, 3 या 4, 4, तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी हमारी 4। समझ आई अब बात कि क्या हम बोल रहे हैं, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। x यहाँ भी है वेरिएबल, x यहाँ भी है वेरिएबल, बट हाईएस्ट पावर कौन सी है, 4 वाली, इसलिए डिग्री भी क्या हो गई 4। अब देखो ये क्या है, बाइनोमियल है ना, बाइनोमियल, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, x वेरिएबल तो एक ही जगह लिखा है और उसकी पावर भी यही है बस, तो क्या हो गई इसकी डिग्री 2। नेक्स्ट देखते हैं, वेरिएबल देखो कितनी सारी जगह लिखा है, ये 4 टर्म्स है, मतलब पोलिनोमियल है ये, है ना। तो अब इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, देखो यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, 1 है या 2 है या 3 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई 3, तो डिग्री भी क्या हो गई 3। डिग्री बहुत सिंपल है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज डिग्री, बस सिंपल हो गया ना। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ डिग्रीज। हमने इधर देखे थे क्या, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, कि अगर डिग्री के बेसिस पे बताना हो पॉलिनोमियल तो क्या से बताएंगे। अगर हमें डिग्री के बेस से बताना है तो 3 टाइप्स होते हैं हमारे, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ठीक है, लीनियर क्या होता है, लीनियर लाइन, पता चल रहा है ना, लीनियर है, एक लाइन है, मतलब जब भी डिग्री 1 होती है
तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। जैसे देखो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, इसकी क्या है, कुछ नहीं है तो 1, तो इसकी डिग्री क्या है 1, तो इसलिए ये क्या हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल, क्या हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसमें देखो 3 टर्म्स है, ट्राइनोमियल है ना, इससे तो चलो हम रिवीजन करते जा रहे हैं बस कौन सी टर्म्स है, कौन सा पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इसमें डिग्री देखो x 2 जगह लिखा है बट हाईएस्ट पावर क्या लिखी है 2, तो डिग्री भी क्या हो गई 2, तो अगर डिग्री 2 है तो हमारी वो क्या बोल देते हैं, हम इसको बोल देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो यहाँ पे x की यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो हाईएस्ट क्या है 3, तो डिग्री इज 3, जब डिग्री 3 होगी तो क्यूब है, क्यूब हम पढ़ते हैं ना क्यूब, क्यूब में क्या होती है, किसी की भी पावर क्या होती है 3 होती है क्यूब में, तो बस ऐसे याद रख लेंगे। तो मैं आपको अपने पढ़ाने के साथ साथ मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी कि कैसे याद रखना है किसी भी चीज़ को, ठीक है। क्लियर हुआ। डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में अगर डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। हम देखते हैं इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अभी हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं चैप्टर 2 का, है ना। चैप्टर 2 में जो भी एक्सरसाइज 2.1 में भी यूज होंगी चीज़ें, उसका भी एक तरह से इंट्रोडक्शन है इसके अंदर, ठीक है। क्या है ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, क्या होता है, मतलब पॉलिनोमियल की जीरो क्या है ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो हम वो देखेंगे। क्या बोलिए, पहली बात द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, मतलब हमें किसकी वैल्यू निकालनी होगी, यहाँ पे एक वेरिएबल की, वेरिएबल मतलब अल्फ़ाबेट की हमें वैल्यू निकालनी होगी, फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम इक्वल टू 0। और कैसे, जब हम पॉलिनोमियल को, पूरे पॉलिनोमियल को जब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो वहाँ से हमें मिलेगी वैल्यू ऑफ वेरिएबल, बस यही जीरो वही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगी। एक चीज़ और हमें ध्यान में रखनी है कि नंबर ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल में कितनी होंगी, है ना। अगर वो अगर हमें पता लगाना हो इसमें कितनी जीरोस आएंगी, भाई हमारे तो एक ही आ रही है बट कितनी आ सकती हैं, है ना। तो कैसे पता लगाएंगे, डिग्री, जितनी डिग्री उतनी जीरोस आएंगी। जीरोस मतलब उतनी ही एक्स की वैल्यू आएंगी। जीरो का मतलब ये नहीं कि 1 0 आएगी 2 0 आएगी, ये नहीं होता जीरो का मतलब। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है x की उतनी ही वैल्यू आएंगी, उतनी ही जीरोस। अगर मैं बोलूँ x की वैल्यू 1 आई है तो क्या हो गई, हमारी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल सिर्फ 1 है। क्लियर है। अब एग्जांपल से देखते हैं क्या करना है हमें। वो ऐसे क्वेश्चन देगा, एक दे देगा, ये कौन सी, जैसे हमारी बाइनोमियल हमने इसने दे दी, तो हम क्या देखेंगे इसके अंदर, क्या बोला है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जहाँ भी जीरो आ जाए ना तो इस पूरी इक्वेशन को उठा के जीरो के इक्वल रख दो, बस यही पढ़ा था हमने। वैल्यू ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे, पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख दो, तो बस हमने रख दिया पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल। और वैल्यू किसकी निकालनी है, वेरिएबल की, मतलब x की। तो ये 8 है ना, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। अगर इधर माइनस होता है तो राइट हैंड साइड जाके प्लस हो जाता है, ये हमने पढ़ी रखा है। और अगर इधर मल्टीप्लाई होता है तो इधर जाके क्या हो जाता है, डिवाइड। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2, जो हमने 4 से इसको कट किया तो क्या आ गई हमारी x की वैल्यू 2। तो ये ही है हमारी क्या, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अगर वो आपसे पूछे कि 4x - 8 का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बताओ तो क्या हो जाएगा 2। समझ आई। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कुछ नहीं है, बस x की वैल्यू है, मतलब जो भी वेरिएबल हमें दे रखा है उसकी वैल्यू है, बस वैल्यू ऑफ वेरिएबल याद रखना है हमको, ठीक है। क्लियर है। जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, 3x + 6। क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 0 के इक्वल रखेंगे, इस +6 को उधर ले जाएंगे, -6 हो जाएगा। ये 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो यही हमारी क्या हो गई, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि एक ही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आई है। वो पूछे कितनी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आई है इस इक्वेशन में, ओनली 1 आई है। अब हमें कैसे पता चली, ये तो हमने फर्स्ट पॉइंट प्रूफ करके दिखा दिया। सेकंड बोला था नंबर ऑफ जीरोस। देखो यहाँ पे डिग्री क्या है, कैसे पता चलेगा, यहाँ पे हमारी एक ही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आई है ना, मतलब एक ही वैल्यू आई है वेरिएबल की, कैसे पता चला। देखो यहाँ डिग्री क्या है इसकी डिग्री है 1, तो इसलिए हमारी x की वैल्यू भी 1 आई है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल भी 1 आया है। यहाँ पे भी डिग्री क्या है 1, पर अगर मैं ऐसी इक्वेशन लिख दूँ 3x² + 2x + 1, तो इसमें डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर मतलब 2, डिग्री है 2, तो x की कितनी वैल्यूज आएंगी हमारी, x की 2 वैल्यूज आएंगी। हमने देखा होगा स्प्लिटिंग मिडल टर्म सीखते थे ना, वहाँ से x की 2 वैल्यूज आती थी, तो बस x की क्या आएंगी, हम सीखेंगे नेक्स्ट उसमें स्प्लिटिंग मिडल टर्म कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमारी x की 2 वैल्यूज आएंगी, याद रखना है, जितनी डिग्री उतनी x की 2 वैल्यूज, उतनी वैल्यूज। डिग्री 2 थी तो 2 वैल्यूज आ गई x की, अगर डिग्री 3 होती तो x की 3 वैल्यूज आती, और यही क्या हो जाएंगे हमारे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है।
इसके साथ अब हम देखते हैं अपना जो कि 2.1 का इंट्रोडक्शन है, एक तरह से बहुत ज़्यादा जो कि पूछा जा रहा है 2.1 में। यही चीज़ है, क्या है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? मतलब ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम मीनिंग देखें तो क्या है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब? हमने अभी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना सीखा, किसी भी इक्वेशन को जीरो के इक्वल रख दो, वहाँ से किसी वेरिएबल की वैल्यू निकाल दो, बस वही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। पर यहाँ बोला है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये लिखने का तरीका है, P इज़ फॉर पॉलिनोमियल और X इसका मतलब उस पॉलिनोमियल में सिर्फ X ही वेरिएबल है, ठीक है, क्लियर है। और इसमें बोला है P ऑफ X, तो इसका मतलब हमें X पे वैल्यूज़ निकालनी होंगी। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग हम कैसे निकालेंगे? इसमें पूछेगा कितनी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हैं, कितनी नंबर ऑफ जीरोज है इसके अंदर, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे X बोला है ना, तो हम देखेंगे बस दो चीज़ें हमें याद रखनी है। क्या? या तो वो कट करना चाहिए या तो वो टच करना चाहिए। जिस भी उस पर बोला है पॉलिनोमियल पे, उस पर या तो वो कट करे या वो टच करे। जितनी बार कट करेगा, जितनी बार टच करेगा, उतनी ही जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होती जाएंगी, उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज होती जाएंगी। अब देखो यहाँ X के लिए पूछा है ना, तो X पे देखो, X पे कितने बार ये टच हो रही है। ये लाइन, ये पॉलिनोमियल की लाइन है, यही है लाइन हमारी पॉलिनोमियल की। तो यहाँ हमें P ऑफ X पूछा है, मतलब X पे कितनी बार कट हो रही है लाइन, या फिर ये कितनी बार टच हो रही है क्या X पे टच? बिल्कुल भी नहीं हो रही, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगी? जीरो। कोई भी जीरो नहीं आ रही, कोई भी नंबर ऑफ जीरोज नहीं आ रही, कोई भी टच ही नहीं कर रही लाइन, है ना, तो हमें इसमें कोई वैल्यू नहीं मिली, जीरो मिली हमें आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम इस वाले ग्राफ में देखते हैं क्या बोला है। हमें पता है एक और चीज़, कैसे हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं ग्राफ पे, हमें पता है ये क्या होती है, हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये होती है वाई एक्सिस। इधर एक्स पॉजिटिव होता है, इधर वाली लाइन पर सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं। ओ इज़ द ओरिजिन, ये ओरिजिन होता है, और ये वाई नेगेटिव होता है, और ये वाई पॉजिटिव आती हैं सारी वैल्यूज़, ठीक है। हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोला है? वही P ऑफ X की नंबर ऑफ जीरोज़ निकालनी है, मतलब जितनी बार भी कट करे या टच करे उतनी ही जीरोज़ होती जाएंगी। देखो X को कितनी बार कट कर रहा है या टच कर रहा है, देखो एक यहाँ पर टच कर रहा है, एक यहाँ पर भी कर रहा है, एक यहाँ पर भी कर रहा है, बस और कहीं तो नहीं कर रहा ना X। तो कितनी बार टच कर रहा है? 1, 2 एंड 3। तो कितनी नंबर ऑफ जीरोज़ हो जाएंगी हमारी? 3। क्लियर है? अगर मैं जैसे आपको एक बताऊँ कि ऐसे कोई है ना, ये X है, ये Y है, ये X डैश Y डैश, मैं बोलूँ X जो है वो टच कर रहा है ऐसे, तो कितनी बार टच कर रहा है? देखो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। X पर 6 बार टच हो रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज़ क्या हो जाएंगी? 6, ठीक है। अब आपका होमवर्क है, आपको मुझे बताना है कि जो मैं फिगर बना रही हूँ उसमें कितनी नंबर ऑफ जीरोज़ होंगी। ये वाला होमवर्क है आपका, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर, ठीक है। मैं इसके फिगर बना रही हूँ, ठीक है। ये अब आपको मुझे बताना है इसमें कितनी नंबर ऑफ जीरोज़ हैं। बस सिंपल ध्यान रखना है कि ये X पे कितनी बार टच कर रहा है या फिर कट कर रहा है, ठीक है। इसका आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। दिस इज़ योर होमवर्क। देखते हैं कौन कौन होमवर्क करता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा 2.1 का इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है, और पॉलिनोमियल की हम बेसिक चीज़ें जो हमने समझी वो भी हमारा ख़त्म होता है। चैप्टर नंबर 2 की बेसिक चीज़ जो हमने पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये सब जो पढ़ा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। तो ऐसे ही मेरे साथ पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए, और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।